नमस्कार मित्रों। अभी जो हम आपको ट्रीटमेंट सिखाएंगे उस ट्रीटमेंट का नाम है बैक एमआरटी, यानी कि बैक पेन के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, बैक मसल्स रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट। तो इसका नाम है बैक एमआरटी, यानी कि बैक मसल्स रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट। तो देखें हम बैक एमआरटी किस तरह से देते हैं। सबसे पहले पेशेंट को उल्टा लिटा लेंगे, एक तकिया जो है पेशेंट की चेस्ट के नीचे लगा देंगे सपोर्ट के लिए। हाथ जो है इस तरह से 90 डिग्री में रहेंगे पेशेंट के। ठीक है, सबसे पहले हम घुटने के नीचे एक तकिया लगाएंगे, पैर उठाओ, और ये इस तरह से हमने घुटने के नीचे एक तकिया लगा दिया। फिर एक तकिया और इसके नीचे लगाएंगे हम, ये इस तरह से दूसरा तकिया हमने लगाया, नीचे रखा। तो यहाँ देखेंगे अभी बीच में जगह बची हुई है, यहाँ पे जो है अभी ये गैप रह गया, तो एक तकिया हम इसमें और लगाएंगे अभी। तो एक तकिया हमने और लगाया यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है, पूरा गैप ये पूरा फिल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 तकिए लगा करके छोड़ देने हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले देंगे इसमें बैक पॉइंट। तो देखिए बैक पॉइंट किस तरह से देना है, बीच में से बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे हम L1 के पास से। तो L1 के पास रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आधा आधा इंच का गैप देके अंगूठे के इस वाले हिस्से से हमने ये प्रेशर देना है, दबाना है और छोड़ देना है। फिर थोड़ा सा नीचे दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे दबाएंगे, छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा नीचे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए हमने नीचे आपका टेल बोन तक जाना है। टेल बोन तक हम इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए यहां तक हमने पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, एक बार हो गया, इसको हम डबल करते हैं, 2 बार करते हैं इसको, बैक पॉइंट को हमेशा ना। इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ आधा आधा इंच का गैप दे करके ये हमने पॉइंट्स बनाने हैं छोटे छोटे। तो इसको बोलते हैं बैक पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो बैक एमआरटी के अंदर आता है वो आपका बैक पॉइंट। ठीक है, यहां तक हम इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में हम देंगे नेक्स्ट L3 L4 L5 घिसाई। तो किस तरह से देंगे, देखिए इस तरह से पैर रख लेंगे ताकि ये जो टी शर्ट है वो ऊपर ना खिसके, और इस तरह से हमने हल्के हल्के पैर के तलवे का जो अगला भाग होता है इससे हमने हल्के हल्के रीढ़ की हड्डी के ऊपर इस तरह से घिसना है। साइड में घिसना है रीढ़ की हड्डी के, और दूसरी साइड में भी घिसना है। इस तरह से हम 10-10 12-12 बार 3 जगह पे इसको हमने रबिंग करनी है। उसके बाद हम देंगे फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट देने के लिए आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, इस तरह से पैरों को घुमाएंगे और ऐसे नीचे उतर जाएंगे। फिर दोबारा हम इस तरह से ये, फिर ये, ऐसे हम 2-3 जगह पे इसको कर लेंगे। तो ये होगा आपका फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद है 1 2 3। तो 1 2 3 के लिए जो है यहाँ पे खड़े होकर धीरे धीरे हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे और पेशेंट को पीछे से पैर उठाने के लिए बोलेंगे, पैर उठाओ पीछे से। इस तरह से पेशेंट के पैर पीछे से मुड़वा लेंगे, और जब हम यहाँ नीचे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे रुक करके हमने पेशेंट के पैर नीचे कराने हैं। नीचे करो, फिर दोबारा देंगे, पैर उठाओ, नीचे करो, फिर उठाओ, नीचे करो। तो ये हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट 1 2 3। 3 बार हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है बॉटम ऑफ फीट। तो बॉटम ऑफ फीट देने के लिए आप देखें इस तरह से हमने तकिए लगाए हुए हैं पहले से ही 3 तकिए, ताकि ये जो गैप है यहाँ का, ये वाला जो गैप है ये बिल्कुल कवर होके रहे। इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो एंकल जॉइंट है ये इन पे दबाव पड़ेगा और पेशेंट को जो है एंकल जॉइंट में पेन हो सकता है उसकी वजह से। तो आपने ये ध्यान रखना कि ये तकिए जो है हमने प्रॉपर तरीके से लगा के रखने हैं। तो हम ये जो है, जैसे हमने फ्रैक्चर पॉइंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ किया है, ऊपर से हम नीचे की तरफ चलते हुए आए हैं, बॉटम ऑफ फीट में जो है हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो देखिए पहले दोनों पैर सीधे रहेंगे पंजे, और इस तरह से हम नीचे से ऊपर की तरफ छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए, घुटने तक हमने नहीं जाना है, सिर्फ काफ मसल्स पे हमने ट्रीटमेंट देना। तो ये चीज ध्यान रखें कि घुटने पे जो है इसका प्रेशर नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से हम 3 बार नीचे से ऊपर चलते हुए, और एक चीज का और ध्यान रखना, हम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलना है, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और वहां ऊपर पहुंच करके हम वापस नीचे आ जाएंगे सीधे। और इसको जो है हम 3 बार हम इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इसमें प्रेशर देंगे। फिर दोनों पंजों को राइट की साइड में हम टर्न करा लेंगे। दोनों पंजों को राइट साइड की तरफ टर्न कराने के बाद हम पहले लेफ्ट पैर पे ये ट्रीटमेंट देंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ ही चलना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। नीचे से ऊपर की तरफ 3 बार हम इसको करेंगे। फिर राइट पैर पे करेंगे इसी को, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर से नीचे नहीं जाना है, ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं चलना है।
ये डायरेक्ट नीचे पहुंचेंगे यहाँ से, और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए फिर दूसरी तरफ टर्न करा लेंगे पंजे। पहले हमने लेफ्ट पैर पे दिया था राइट साइड में, और अब तो हम लेफ्ट साइड में टर्न कराने के बाद भी पहले लेफ्ट पैर पे ही पॉइंट देंगे। ये नीचे से ऊपर छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए धीरे धीरे इस तरह से हमने चलना है। फिर दूसरे पैर पे भी इसी तरह से करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए काफ मसल्स पे प्रेशर देना है। घुटने पे दबाव नहीं आना चाहिए, एंकल जॉइंट पे भी दबाव नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो पैर का लोकेशन है वो हमने इस हिसाब से रखनी है कि एंकल जॉइंट पे भी प्रेशर नहीं आना चाहिए। और उसके बाद वापस हम पंजे सीधे करा लेंगे इस तरह से। पंजे सीधे कराने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में दिया था, दोनों पैरों पे एक साथ नीचे से ऊपर की तरफ छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए ऐसे चलते जाना है। फिर 3 बार इसको रिपीट करेंगे। 3 बार इसको रिपीट करने के बाद में हल्का सा मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा बैक एमआरटी ट्रीटमेंट, जो हम लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए इत्यादि के लिए हम पेशेंट को देते हैं। तो धन्यवाद।